अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़रूर पूरी देखें और मेहरबानी फरमा कर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। नाज़रीन, आप सभी को मालूम है हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट राष्ट्रीय द्रविड़ संघा की जानिब से अग्नि श्रीधर जी अमानुल्लाह खान साहब उर्फ बच्चन साहब की सरपरस्ती में शहर बेंगलुरु के ईदगाह के करीब जो मेन रोड दो तरफ जो रोड पड़ता है, यहाँ पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। इस मौके पर सूफी मूवमेंट के जिम्मेदार हजरात ने यह तय पाया कि ऐलान किया था कि मिलाद के दौरान तकरीबन 100 मन की बिरयानी यानी कि चिकन की बिरयानी का इंतज़ाम करेंगे। तकरीबन इन लोगों का एक टारगेट था कि 20 से 25 हज़ार लोग जो है इस लंगर में आकर खाकर जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पर देखा और सूफी मूवमेंट के जिम्मेदारों ने कहा है कि सुबह 11 बजे से खाने का सिलसिला शुरू, तो रात के 11:30 तकरीबन 12 बजे के करीब तक जो है यहाँ पर खाने का इंतज़ाम करते रहे और लोग जो है आकर बिरयानी खाते हुए हमने भी देखा और दूसरों ने भी देखा है। इसका मतलब ये होता है जो सूफी मूवमेंट जो टारगेट रखी थी 20 से 25 हज़ार, तो सूफी मूवमेंट के जिम्मेदारों ने कहा है कि इनका टारगेट से ज्यादा होकर तकरीबन 35,000 लोगों ने यहां पर आकर खाना खाया है। खाने के इंतजाम से पहले एक छोटा सा बयान खुदा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और दरूद व फातिहा दिलवा कर जो है खाने को तकसीम किया गया। इस मौके पर श्री अग्नि श्रीधर साहब, जनाब अमानुल्लाह खान साहब और कई स्वामी जी और कई उलमा इकराम भी इस इजलास में शिरकत रहे। इससे बड़ी बात यह है कि शहर बेंगलुरु के बहुत सारे इदारों के ज़िम्मेदार हजरात, मसाजिद के ज़िम्मेदार हजरात, मदरसों के दरगाहों के कमेटियों के ज़िम्मेदार हजरात की भी बड़ी तादाद में लोगों की यहाँ पर शिरकत रही। आप ये मंजर देख सकते हैं, ये सुबह के 11 से शुरू हुआ खाने का इंतज़ाम, तो रात के 11:30 बजे तक जो है इंतज़ाम चलता रहा। और यहाँ पर एक बात ये देखने को मिली कि यहाँ कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है जो अवाम की कौम की खिदमत कर रहा है, ये किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू भाइयों ने आए मेहमानों की खिदमत को अंजाम दिया। एक बड़ी तादाद में लोग इस बनशंकरी के ईदगाह के करीब जमा हो गए। जैसे जैसे खाना होते रहा, इसी तरह जो है खाना बनता गया, पकता गया और लोग खड़कर जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ पर खड़कर ही खाना खाना शुरू कर दिया, क्योंकि तकरीबन 500 से 600 सीटें डाले हुए थे। सीटें पुर होने की वजह से, सीट फुल होने की वजह से लोगों ने जहाँ जहाँ पर जगह मिली वहाँ पर खाना शुरू कर दिया। आप भी तमाम मंजर देख सकते हैं। और सूफी मूवमेंट के ज़िम्मेदार जनाब सिकंदर साहब ने आए हुए मेहमानों को एक इंग्लिश और कन्नड़ा में कुरान शरीफ भी तकसीम की गई। और सिकंदर साहब और दूसरे सूफी मूवमेंट के जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, इन्होंने आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा भी किया है। और जितने भी लोग यहाँ पर खाना खाए हैं, ये तमाम आप देख सकते हैं कि तमाम बहुत ही खुशी से हैं।
खुश होकर, थोड़ी बहुत भी उनके दिलों में बात नहीं आई कि ये जो मुसलमान का जश्न ईद मिलाद है हम यहाँ जाकर कैसे खाएं, और हिंदू भाई जो खिदमत को अंजाम दे रहे थे इनके दिल में भी ये मुसलमानों का जलसा करें, थोड़ी बहुत भी इस तरह का भेदभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिला। मैं यही कहूँगा तमाम रियासत बल्कि तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से, जिस तरह हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट, करुनाडा सेने, राष्ट्रीय द्रविड़ संघ जिस तरह मिलाद के जिस तरह की खिदमत को अंजाम दिया है, तमाम अपने शहरों में, गांवों में, मोहल्लों में, गलियों में हिंदू भाइयों को साथ लेकर आप अगर खिदमत को अंजाम देंगे, इस तरह के जुलूस जलसे करेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों में भाईचारगी बरकरार रहेगी। आइए हम कुछ जिम्मेदारों के झलकियां आपको सुनाएंगे। अल सहारा की एक रिपोर्ट। ಬಿರಿಯಾನಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್। ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು? ಸೂಪಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದಿವಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಂತೆ ಸರ್। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಸೂಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ. ಹಾಂ ಸೂಪರ್ ಬಿತ್ತು। ತಾವು ಬನಶಂಕರಿನಲ್ಲಿ ಮೀಲಾದುನ್ ನಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಒಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸೂಪರ್। ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಮೀಲಾದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಈ ಬೇರೆ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹಾಂ ಬೇಡ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು। ಇದೇ ಏರಿಯಾ ಮೇಡಮ್? ಹಾಂ ಎಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ? ಹಾಂ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು। ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಲ್ರಿನ್ ಅಂತೇಳಿ. ತಾವು ಈಗ ಬಂದು ಮೀಲಾದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ್ರು? ಹೌದು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಭಾರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿನೂ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ? ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಕಾರನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ತಾವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಂತ ನಮ್ದೊಂದು ಆಸೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ? 11 ಗಂಟೆ ಸರ್ 11 ಗಂಟೆ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? 11 घंटे अभी। ये आप कहाँ से आए? मैं बेंगलुरियन हूँ। खाना अच्छा था? बेशक। ये जो है हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट की तरफ से जो मीलादुन नबी का प्रोग्राम किया गया था, जी, इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी खाने का वक्त क्या है? अभी 11 बज गया है। बिल्कुल 11 बजे भी आपको खाना मिल रहा है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया सर। अभी भी वक्त 11 घंटे हो चुके हैं, अभी भी खाना बाकी है, अभी भी अगवाम आके खा रहे हैं, अभी भी खाना खिलाने के वाले वॉलंटियर्स पूरे तैयार हैं, आके खा सकते हैं। आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका वास्ता आके खाए सो वाले जो हैं खलंदर कहलाएंगे। आके हर एक खाना है, हर एक और आराम से आके खा के पी के आका के पूरे कुंबे को उसका अजर व सवाब पहुँचना है। आके खाओ जहाँ अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीमा कर सज़ा बंदना बादशाह मेरे मौला सारी कायनात के पलानात को अपने फजल करम से प्यारे आका के सदक़े में तमाम हाज़रीन की हाज़री को कबूल फरमा। बिलख़ुसूस आज ये महफ़िल जो हमारे हिंदुस्तान सूफ़ी मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम से और बिलख़ुसूस हमारे अग्नि श्रीधर साहब
और आली जनाब सैयद अमानुल्लाह उर्फ बचन मामा साहब की सरपरस्ती में ये जो आज की जो कार्रवाई जो मुनक़िद की गई है, जितने भी यहाँ पर आज तकरीबन मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 100 मन की दावत का अहतमाम किया गया है, जो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लंगर तकसीम हो रहा है। मेरा मौला इस हाज़री को कबूल फरमा और बिलखुसूस जितने भी यहाँ पर हमारे गुरुजी यहाँ पर हाजिर आए हैं, चामराजनगर से, आनेकल से, गुंटिकल से, जितने भी यहाँ पर हाजिर हैं और साथ ही साथ कारपोरेटर हजरात और अग्नि श्रीधर साहब, सैयद अमानुल्लाह उर्फ बचन मामा साहब, सैयद रोशन साहब और अली जनाब सिकंदर साहब, जितने भी मेरे मालिक मौला यहाँ पर हाजिर आए हैं, उमायदीन हजरात, कारपोरेटर हजरात, सियासी हजरात, सबकी हाज़री इनकी हाज़री को कबूल फरमा ले और बिलखुसूस मेरे मालिक मौला इस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जो अहतमाम किया है, इस अहतमाम को प्यारे आका की बारगाह में काबिल कबूल अता फरमा। मुबारकबाद देता हूँ। ये मेरे दोस्ता सिकंदर और अन्नों इन्हों सब मिलको सब ज़ात पात सभी मिला को ईद मिलाद खुशी का काम कर रही हो। सदर साहब को बुलाया, मैं उनके साथ मिलको जुड़ को, हमें भी हमारा साथिया भाया सभी हमें भी उनके जड़ में मिलको ये काम करना है, साथ दिल को और उनके साथ ही एक अच्छा काम है, सामने वाले को अच्छा एक मैसेज जाना है वो कर लेके। शुक्रिया। जश्न ईद मिलादुन्नबी हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट की जानिब से मनाया जा रहा है, आप भी इस पर शिरकत फरमाए हैं, आपको किस तरह लगा ये प्रोग्राम? पूरी आवाम को, मुसलमानों को मेरे तरफ से भरपूर अस्सलाम। आज जो ईद मिलाद जो कर रही मुझे बहुत खुशी की बात है। पूरे इसके अंदर हिंदू और मुसलमान पूरी कौम मिल को हमें हमारे जानिब से हमारे इसके अंदर हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट की तरफ से इसके अंदर हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट जो बनाए उनकी जो जानिब से श्रीधर और बचन और बहुत तमन्ना रखे थे हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट बना को हिंदुस्तान के अंदर एक कौम के वास्ते काम करना उनको। आप कौम के अंदर इसके अंदर लेको पूरी कौम को लेको काम कर रहे हैं, पूरे नौजवान ही इसके अंदर पूरे जनी इस पर नाम लिए तो सबका किसका नाम लेती किसका नाम नहीं लेते तो उनसे सोच सकता। उसकी वजह से हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट की कमेटी से पूरी जानिब से उनकी जानिब से आज जो भी हमें यहाँ काम कर रहे ये बता रहे, हमें क्या बता रहे हैं तो एक मैसेज बेचा रहे और पूरी कौम को लेको ये जो काम हमें खला को इसके अंदर हमें कौम के वास्ते क्या चीज़ है। सुबह से 12 साढ़े 12 से इंशाअल्लाह अब तक पूरी आवाम 25,000 होगी। अभी 6:30 के बाद फिर 10, 12, 15 तक खरीद जाती, पूरा टोटल 40,000 आदमियों को हमें इंशाअल्लाह खाने का इंतज़ाम होगा है। सूफी मूवमेंट की जानिब से जिस तरह प्रोग्राम किया गया है, क्या हर हल्के में हर मोहल्ले में इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए? मैं क्या बता रहा हूँ बोले तो ये हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट जो है पूरे हिंदुस्तान को टच होना, क्यों बोले तो आज जो हम कर रहे हैं कभी कोलार में होना, कोई टुमकुर में होना, कोई दोडबलापुर में होना, कहाँ कहाँ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ हर जगह होना, हर जगह ऐसा हो तो हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट की एक ताकत बनती, ताकत बने तो हिंदुस्तान को भी ताकत, कर्नाटक को भी ताकत। शुक्रिया। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट, राष्ट्रीय द्रविड़ संघ, करुनाड़ा सेने, इन तमाम तंजीमों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हसीन मौके पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे आका वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम कायनात के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ मैं मुसलमानों के लिए रहमत बनकर आया हूँ, सरकार ने ये नहीं फरमाया बल्कि तमाम 18,000 मखलूक़ात के लिए सरकार ने रहमत, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। इसी तरह से सूफ़ियों का ये तरीक़ा रहा। हिंदुस्तान सूफ़ी मूवमेंट ने सूफ़ियों के तरीक़े को ज़िंदा किया। सूफ़ियों ने हमेशा अपने अपनी बारगाहों में लंगर का इंतज़ाम किया। भूखे को खाना खिलाना ये सबसे बड़ी अफजल इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ हिंदुस्तान सूफ़ी मूवमेंट के तमाम जिम्मेदारों को, उन्होंने सूफ़ियों के काम को ज़िंदा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 से 30,000 हमारे जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं सबको बुलाया। तंजीमों के तमाम लोगों ने इस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन्होंने बहुत अच्छा, कम से कम ये 15 रोज़ से बहुत अच्छा मेहनत करके काम किए और ये सक्सेसफुल रहा। तमाम मज़ाहिब के लोग स्टेज पर रहे, आपने देखा, तमाम लोगों ने खुशी का इजहार किया। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूफ़ी
सरकार ख्वाजा ख्वाजगा सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यही फैज़ान है कि लोगों को खिलाते रहना, सब लोगों को मिलाकर जो है कभी डिफरेंसेस नहीं देखना चाहिए। हमें मदद करना है, ये नहीं देखना है कि ये कौन है, हमें सिर्फ इंसानियत की मदद करना है। अगर इंसानियत की मदद करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये चीज़ आगे भी बढ़ेगी और लोग जो है इससे मुतासिर होकर आपकी तरफ आते रहेंगे। ಈ ಒಂದು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು ಒಂದು ಸೋದರತ್ವ ಸಮಾವೇಶ ಥರ ಇತ್ತು ಇದು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ? ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇವಾಗವರೆಗೂ 15,000 ಜನ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿಂದೂ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಡವರು ಇರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ಬೋದು, ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕಸ ಗುಡಿಸೋರು ಹಿಂದಿಡ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಊಟ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅವ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿ? ನಾವು ಮನ್ಸಾರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಮನ್ಸಾರೆ ಈ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಯಾಕಪ್ಪ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯುಗಾದಿನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಣೇಶನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಥರ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಕರುನಾಡ ಸೇನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಅರಹತೋ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುದ್ಧಸ್ಸ. ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಅರಹತೋ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುದ್ಧಸ್ಸ. ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ, ಧಮ್ಮಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ, ಸಂಘಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ. ದ್ವಿತೀಯಂಪಿ ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ, ದ್ವಿತೀಯಂಪಿ ಧಮ್ಮಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ, ದ್ವಿತೀಯಂಪಿ ಸಂಘಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ, ತೃತೀಯಂಪಿ ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ. ಕರುನಾಡ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಘ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೌಹಾರ್ದ ಭೋಜನ ಕೂಟ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಧರ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವ ಕುಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದ ಭೋಜನ ಕೂಟವನ್ನು RDSನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಗ್ನಿಶ್ರೀಧರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅಮನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಬಚನ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭೋಜನ ಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಧರ್ಮದ ಭಾಷಣ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುಕಟ್ಟುವಂಥ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಈ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿದೆ. ಧರ್ಮ ಹೇಳಿರೋಂಥದ್ದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕು, ನೆಮ್ಮದಿ